स्वागत है मित्रों द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा आर्ट प्रोफेसर गिस्ट को फाइट में हरा देता है। फिर डायरेक्टर सिंथिया आर्ट को ऑफर देती है कि प्रोफेसर गिस्ट की जगह पर वो ही प्रोफेसर बन जाए। इस वाले वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में आर्ट हैरान होकर कहता है क्या आप मुझसे बात कर रही है? आखिर कैथलीन ने आपको ऐसा क्या कह दिया जो कि आप मुझे प्रोफेसर बनाना चाहती है? डायरेक्टर सिंथिया कहती है तुम सेपाइन की प्रिंसेस का डायरेक्ट नाम ले रहे हो। अगर तुम दोनों प्रिंसेस का दिल चुरा लोगे तो ऐसे में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम दो किंगडम्स के बीच में वॉर शुरू करा दो। आर्ट कहता है इस जोक को अभी के लिए साइड में रखते हैं। डायरेक्टर कहती है ठीक है तो फिर मुद्दे पर आते हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें प्रोफेसर की तरह सेटल कर सकती हूँ। आर्ट कहता है ऐसे में प्रोफेसर गिस्ट का क्या? डायरेक्टर कहती है हम लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन की जिस कारण से गिस्ट की चोरियां पकड़ी गई। प्रिंसेस कैथलीन ने भी मदद करी और अब गिस्ट को जायरस एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया है। अब प्रोफेसर गिस्ट का स्पॉट खाली हो चुका है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसे तुम ले लो। इसके अलावा मेरा और भी कोई अल्टरनेटिव मोटिव नहीं है। इसमें तुम्हारा फायदा है, तुम्हारी रेप्यूटेशन तेजी से ग्रो हो सकती है और कुछ भी दिक्कत आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डिसीजन तुम्हारे खुद के ऊपर है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपना टाइम बैठे बैठे बर्बाद ना करो क्योंकि तुम ज्यादा ही क्वालिफाइड हो। आर्ट अपने मन में कहता है आज जो कुछ भी हुआ है उस कारण से वैसे भी मैं अपने आप को छुपा कर नहीं रख सकता। इसी कारण से दोस्तों वो डायरेक्टर सिंथिया के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही आर्ट यहाँ से जा रहा होता है डायरेक्टर सिंथिया खुद से कहती है इस बच्चे के अंदर कुछ तो खासियत है। इसके सामने में इतनी नर्वस हो जाती हूँ जितना कि मैं रॉयल फैमिलीज के सामने भी नहीं होती। एवियर इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? और दोस्तों अपन देखते हैं डायरेक्टर सिंथिया इतनी देर से इस उल्लू से बात कर रही होती है जो कि इंसानों की तरह ही बोलता है। एवियर कहता है हाँ ये अलग है, इसे बच्चे की तरह नहीं देखना चाहिए। इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते। डायरेक्टर सिंथिया कहती है तुम इतने श्योर होकर कैसे कह रहे हो? एवियर कहता है उसका बॉन्ड वो कोई फॉक्स नहीं है बल्कि वो एक ड्रैगन है। यह सुनकर डायरेक्टर सिंथिया हैरान हो जाती है। एवियर कहता है जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी मुझे शक है कि वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। सिंथिया उसे कभी भी किसी भी तरीके से अपना दुश्मन मत बनने देना, वो फ्यूचर में तुम्हारा बहुत ही बड़ा साथी साबित हो सकता है और अगर उसने धोखा दिया तो ऐसे में तुम खुद भी समझ सकती हो कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों ये एवियर कोई ऐसा वैसा माना बीस्ट बिल्कुल भी नहीं लगता बल्कि बहुत ही खतरनाक माना बीस्ट लग रहा है और फिलहाल की कंडीशन में ये सिल्वी से ज्यादा ताकतवर है। सीन शिफ्ट होता है और आर्ट एलिजा के पास पहुंच जाता है। एलिजा आर्ट को एक चार्लोट नाम की लड़की से मिलाता है। एलिजा कहता है चार्लोट मेरी क्लास में है, ये चेन को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाती है। एलिजा और आर्ट आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तभी चार्लोट सिल्वी को टच करने की कोशिश करती है लेकिन सिल्वी गुस्सा करने लग जाती है। एलिजा कहता है तुम्हारी क्लास में क्या चल रहा है? मैंने सुना कि तुमने प्रोफेसर को ही पीट दिया। आर्ट कहता है हाँ अब मैं खुद ही प्रोफेसर बन चुका हूँ। यह सुनकर एलिजा को झटका लग जाता है और अपने मुंह का पानी आर्ट के ऊपर उड़ा देता है। आर्ट कहता है तुम एक प्रोफेसर के ऊपर इस तरीके से कुल्ला नहीं कर सकते। एलिजा कहता है बाय द वे मैं और चार्लोट शॉपिंग पे जाने वाले हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? ऐसा सुनकर चार्लोट खुश हो जाती है लेकिन जैसे ही आर्ट मना कर देता है यह लड़की भी बहाना मार के मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। भाई लोगों मुझे इस लड़की के ऊपर शक हो रहा है, ये आर्थर के पीछे पड़ी है या फिर सिल्वी के पीछे और कहीं ये लड़की बेचारे एलिजा का काट न दे। एलिजा कहता है वो अच्छी है ना? तुम्हें क्या लगता है मेरा उसके साथ चांस है? आर्ट कहता है एलिजा मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से तुम्हें किसी बेटर को ढूंढना चाहिए। अगले सीन में अपन देखते हैं डायरेक्टर सिंथिया की मदद से आर्ट एक अपर क्लास वाले बच्चों के बीच में चला जाता है जहां पर बच्चे आर्ट की तरफ देखकर ही फुसफुस कर रहे होते हैं। तभी आर्ट को यहाँ पर क्लेयर और कर्टिस दिखाई देते हैं और ये सिल्वी बेचारे ग्रोडर को छेड़ने लग जाती है। तभी अपन देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के बंदे भी आ जाते हैं। टेसिया आर्ट को देखकर खुश हो जाती है लेकिन तभी प्रिंस कर्टिस कहता है गुड आफ्टरनून प्रिंसेस टेसिया। लेकिन अपन देखते हैं किसी कारण से टेसिया नाराज
नाराज लग रही होती है और बहुत शॉर्ट में प्लेजर बोलकर यहाँ से चली जाती है, इन दोनों को ही इग्नोर मार के। कर्टिस कहता है अपन लोगों को भी अपनी साइड पर आगे बढ़ना चाहिए, और इतने में ही भाई साहब आर्ट को यहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील होती है, और ये बंदा होता है कमीना ल्यूकस। आर्ट के दिमाग में ल्यूकस की सारी मेमोरीज घूम जाती है, और अपन देखते हैं इतने में ही यहाँ पर एक प्रोफेसर की एंट्री हो जाती है, एक खतरनाक से ईगल जैसे मानाबिस्ट के ऊपर। यह प्रोफेसर कहती है वेलकम, मेरा नाम प्रोफेसर ग्लोरी है, मैं तुम्हारी फर्स्ट फाइटिंग मैकेनिज्म टीम की इंस्ट्रक्टर हूँ, और ये फ्लेयर होक मेरा बॉन्ड है, इसका नाम है टॉर्च। आर्ट प्रोफेसर ग्लोरी की तरफ देखकर कहता है चलो देखते हैं तुम कितनी ताकतवर हो। ऐसा कहते हुए आर्ट प्रोफेसर का माना को चेक करने वाला होता है, लेकिन प्रोफेसर ग्लोरी पहले से ही रेडी होती है और तेजी से आर्ट की तरफ मुड़कर देखती है, जिस कारण से आर्ट फेल हो जाता है। ग्लोरी आर्ट की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है न्यू प्रोफेसर आर्थर लेवाइन का स्वागत है। सारे बच्चे ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर ग्लोरी कहती है हाँ, आर्थर लेवाइन फर्स्ट ईयर वालों का प्रोफेसर बन चुका है। ये बात इन बच्चों को हजम नहीं हो रही होती और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात सही नहीं है। ग्लोरी कहती है डायरेक्टर सिंथिया पर भरोसा रखो, आर्थर ने अपने आप को प्रूफ किया है पुराने प्रोफेसर को हराकर। कुछ बच्चे कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम में से ज्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर वालों के प्रोफेसर को हरा सकते हैं। ग्लोरी कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम अपनी खुद की स्ट्रेंथ को न्यू प्रोफेसर के खिलाफ में चेक करो। ऐसा सुनते के साथ ही ये सारे के सारे बच्चे जेलसी के कारण तैयार हो जाते हैं, जैसे कि ये लोग आर्थर को जान से ही मारना चाहते हैं। आर्ट कहता है ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन डायरेक्टर सिंथिया ने कहा है कि अपने सीनियर्स के साथ इजी तरीके से रहना है। ग्लोरी कहती है लेकिन इसमें तो कुछ भी मजा नहीं आने वाला, तुम यहाँ पर डेमो दिखाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना क्लास, मैंने सही कहा ना। ऐसा सुनते ही सारे बच्चे जोश के साथ कहते हैं हाँ बिल्कुल। आर्ट को इस प्रोफेसर के ऊपर डाउट हो रहा होता है कि ये प्रोफेसर ही चाहती है कि सारे के सारे बच्चे आर्ट से लड़े। आर्ट पूछता है वैसे आप शुरुआत किस चीज से कराना चाहती है। ग्लोरी कहती है अपन शुरुआत आराम और फन वाले गेम से करेंगे जिसका नाम है वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट। आर्ट को पता होता है वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट गेम कोई इजी पीजी गेम तो बिल्कुल भी नहीं है, और इतने में ही क्लेयर और कर्टिस कहते हैं प्रोफेसर कैसा रहेगा अगर हम डीसी के 3 बंदे एक टीम में रहे, ऐसे में हमारा कोऑर्डिनेशन भी बेटर होगा। इतने में ही क्लीव कहता है प्रोफेसर ग्लोरी, मैं और प्रिंसेस टेसिया इनके टीम के खिलाफ में रहना चाहते हैं। टेसिया मना करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी बात नहीं बनती। इतने में ही प्रोफेसर ग्लोरी कहती है बहुत ही मजा आने वाला है, डीसी वर्सेस स्टूडेंट काउंसिल अब असली में मजा आने वाला है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, 2 वर्सेस 3 जमेगा नहीं। और दोस्तों इतने में ही ल्यूकस अपना हाथ उठा देता है और कहता है मैं स्टूडेंट काउंसिल की टीम की तरफ से लड़ना चाहता हूँ। प्रोफेसर ग्लोरी कहती है ये बड़ा रहेगा, तुम 6 के 6 लोग तैयार हो जाओ और अपना अपना गियर पहन लो। ल्यूकस आर्ट के पास जाता है और कहता है तो तुम ही वही कॉमनर हो जिसने कि मेरा डीसी का स्पॉट मुझसे छीन लिया। आर्ट कहता है इसमें छीनने जैसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा था ही नहीं। ये सभी 6 लोग अपना अपना गियर पहन रहे होते हैं, तभी आर्ट की मदद करने के लिए टेसिया आ जाती है। टेसिया कहती है मुझे नफरत है ऐसा एक्ट करने से कि मैं तुम्हें नहीं जानती, क्योंकि डायरेक्टर सिंथिया ने कहा है कि तुम लो प्रोफाइल रखना चाहते हो। आर्ट कहता है अब उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस काम को मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे भी जब तक मेरी मेन चीजें छुपी रहेगी तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये जानकर टेसिया को काफी अच्छा लगता है, तभी यहाँ पर प्रोफेसर ग्लोरी आ जाती है। आर्ट कहता है टेस चलो देखते हैं तुम कितना इम्प्रूव हुई हो। टेसिया कहती है तुम भी तैयार रहना। सारे के सारे लोग तैयार हो जाते हैं, तभी प्रोफेसर ग्लोरी रूल्स बताने लग जाती है। मैच 30 मिनट का होने वाला है, इसके बाद एनालिसिस के लिए ब्रेक लेना होगा। कर्टिस और क्लेयर के हाथ बांध दिए जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने बाकियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की हुई है। सामने वाली टीम अगर आर्ट को हरा देती है तो ऐसे में टीम डीसी हार जाएगी और ये सब कुछ मेजर होगा इनके गियर के जरिए। और इसी के साथ फाइनली इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। क्लेयर क्लीव के ऊपर हमला कर देती है और कर्टिस टेसिया के पीछे पड़ जाता है। आर्ट मन में कहता है कर्टिस टेसिया को नहीं हरा सकता, लेकिन वो उसे लंबे टाइम तक रोक सकता है। इतने में ही ल्यूकस आर्ट के सामने तैयार होकर आ जाता है। ल्यूकस कहता है तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या तुम डरते हो कि तुम्हारी रेपुटेशन मिट्टी में मिलने वाली है।
तभी भाई साहब आर्ट अपने आप को तैयार कर लेता है और आर्ट के प्रेशर को आसपास के मौजूद सभी लोग फील कर पा रहे होते हैं। आर्ट तेजी से ल्यूकस के ऊपर हमला कर देता है। ल्यूकस अपने आप को बचाने के लिए एक मजबूत बैरियर बना लेता है, जिस कारण से ल्यूकस बच जाता है। तभी आर्ट देखता है कि ल्यूकस ने अपने आसपास बॉम्ब्स फैला लिए हैं। ल्यूकस इन बॉम्ब्स की मदद से आर्ट के ऊपर हमला कर देता है। आर्ट तेजी से इन सभी से बचते हुए अपने मन में कहता है, इसका माना पूल पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुका है। आर्ट ल्यूकस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूकस फ्लेम्स की मदद से आर्ट को वापस पीछे कर देता है। आर्ट कहता है, डैम इट, बिना फायर और वाटर एलिमेंट के मैं इस हीट का कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ल्यूकस हमला करते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि मैं डीसी में नहीं हूँ, नहीं तो मुझे तुम जैसे कमजोरों के बीच में रहना पड़ता। आर्ट को ल्यूकस के हमलों से बचने में काफी दिक्कत आ रही होती है। तभी आर्ट बहुत ही ज्यादा फोकस करता है और अपने मन में कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं विंड एलिमेंट की मदद से ऑक्सीजन को यहाँ से हटाने की कोशिश करूं। तो ऐसे में ल्यूकस की फ्लेम्स अपने आप ही बुझ जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या मैं इतनी तेजी से ऐसा कर सकता हूँ? ये सब देखते हुए प्रोफेसर ग्लोरी ऊपर से कहती है, जितना कि मैंने सोचा था ल्यूकस उससे ज्यादा ताकतवर है। ल्यूकस का इन्फर्नो केज एक एडवांस स्पेल है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी से उम्र में ल्यूकस से अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ल्यूकस की माना कैपेसिटी किसी सिल्वर कोर वाले मेज के बराबर लग रही है। स्पेशली अगर उस तरीके के बच्चे और भी ज्यादा आने लग जाएंगे तो ऐसे में अपन बूढ़े लोगों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर्थर लेवाइन डुअल एलिमेंटल है, लेकिन उसके पास स्पेल्स की कमी है, लेकिन वो मूवमेंट्स के कारण से अच्छा कर पा रहा है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर इसने गीस्ट को कैसे हराया और आखिर इतनी सी उम्र में इतना खतरनाक प्रेशर इसके पास कैसे आ गया। तभी ग्लोरी अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आर्ट ने अपनी सांस रोककर अपने आसपास ऑक्सीजन को हटाने के लिए बैरियर तैयार कर लिया होता है। आर्ट ल्यूकस की फायर पावर को कम करने में काफी हद तक कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी भी आर्ट की यूनिफॉर्म खतरे में होती है। अगर यह यूनिफॉर्म पूरी डैमेज हो गई तो आर्थ एलिमिनेट हो जाएगा। ग्लोरी अपने मन में कहती है, ये लिटिल मॉन्स्टर विंड मैजिक के अंदर भी काफी कुछ होता है कंट्रोल करने के लिए, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा लेवल का कंसंट्रेशन लगता है। इसी कारण से मेजेस डायरेक्ट विंड मैजिक का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट पे हमला नहीं करते। फॉर एग्जांपल, उनके लंग्स के अंदर से डायरेक्ट ऑक्सीजन को बाहर खींच लेना। ऐसा करने से विंड मेजेस को घंटों का टाइम लग जाता है। इसी कारण से विंड मेजेस अपने खुद के ऊपर बैरियर बनाकर रखते हैं हमला करने के लिए। ऐसा करना विंड मेजेस के लिए ज्यादा आसान होता है, लेकिन अभी भी आर्थर के पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी यूनिफॉर्म पूरी डैमेज हो सकती है। आर्ट आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, वैक्यूम की मदद से खुद को प्रोटेक्ट करना ये थोड़ा आसान है। अगर मैं किसी तरीके से ल्यूकस के बैरियर के अंदर चला जाता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ल्यूकस खुद से कहता है, ये ऐसा कैसे कर पा रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। और ऐसा कहते हुए ल्यूकस एक तरीके के फ्लेम बीस्ट को समन कर लेता है। जैसे ये फ्लेम बीस्ट आर्ट के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है, आर्ट कुछ सेंस करता है। सिल्वी कहती है, पापा मम्मा खतरे में आ चुकी है। और इतने में ही ये फ्लेम बीस्ट आर्ट के ऊपर भी हमला कर देता है। आर्ट जैसे तैसे अपने आप को बचा रहा होता है। फटाक से आर्ट ग्लोरी की तरफ देखता है, जो कि तेजी से आगे बढ़ रही होती है। और इतने में ही आर्ट अपने स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल करता है। पूरा का पूरा टाइम यहाँ पर रुक चुका होता है। आर्ट तेजी से टेसिया की साइड पर आगे बढ़ता है और देखता है कर्टिस अपनी बीस्ट व्हील का इस्तेमाल कर रहा है। कर्टिस अपना पावरफुल हमला कर चुका होता है, लेकिन टेसिया के पास कोई भी बैरियर नहीं होता सेफ्टी के लिए। आर्ट कहता है, मेरा ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा माना खत्म हो चुका है, मैं इस अटैक से डिफेंड नहीं कर सकता। इसी कारण से दोस्तों, ये पूरा का पूरा अटैक टेसिया को बचाने के लिए आर्ट खुद के ऊपर ले लेता है। इसी के साथ अपन लोग एक थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। अपन लोग देखते हैं टेसिया कर्टिस को अच्छी खासी टक्कर दे रही होती है, लेकिन अचानक से ही टेसिया के कोर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। टेसिया सोचती है, क्या ये सब एल्डरवुड गार्डियन के कोर के कारण से हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। टेसिया के कोर में पेन होने लग जाता है और कर्टिस अपना पावरफुल हमला कर चुका होता है। तभी आर्ट अपने स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल करता है और टेसिया के सामने आ जाता है
और पूरा का पूरा इम्पैक्ट खुद के ऊपर ले लेता है। जैसे यहाँ का धुआं हटता है, ग्लोरी ये देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर आर्थर यहाँ पर कैसे आ गया। कर्टिस भी भागते हुए आता है और कहता है, प्रोफेसर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि वो बेहोश हो जाएगी। ग्लोरी फटाक से ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करती है और अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट बेड पे लेटा होता है काफी सारी बैंडेजेस के साथ में। जैसे ही आर्ट को होश आता है वो अपने सामने सिल्वी को देखता है जो कि आर्ट को एक चपेट लगाते हुए कहती है, पापा तो बहुत ही बड़े बेवकूफ है, आपको लगता है आप बहुत ही पावरफुल हो, अगर आपको कुछ हो जाता तो ऐसे में सिल्वी का क्या होता। आर्ट कहता है, सिल्वी मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतने में ही कोई बाहर की साइड से दरवाजा नॉक करता है। आर्ट देखता है ये डायरेक्टर सिंथिया है जो कि आर्ट को देखने के लिए आई है। आर्ट कहता है, टेसिया कैसी है। डायरेक्टर सिंथिया कहती है, उसकी कंडीशन तुमसे कहीं बेटर है, फिलहाल के लिए उसकी बीस्ट विल उसकी प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी बीस्ट विल को हैंडल नहीं कर पा रही है। आर्ट कहता है, उसे बीस्ट विल मैंने ही ला कर दी और उसकी मदद मुझे ही करनी चाहिए, लेकिन ऐसी कंडीशन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। डायरेक्टर सिंथिया कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने टेसिया की बीस्ट विल को छुपा कर रखा। मैं अगर प्रोफेसर ग्लोरी को इस बारे में बता देती तो यह सिचुएशन अवॉइड की जा सकती थी। आर्थर, वैसे तुम्हारा बहुत ही बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी डिसाइपल की जान बचाई। आर्ट कहता है, इस तरह से कहना बंद कीजिए जैसे कि मैं मरने वाला हूँ। डायरेक्टर सिंथिया हंसते हुए कहती है, मैंने रॉयल फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग भी यहाँ पर आते ही होंगे। जैसे डायरेक्टर सिंथिया यहाँ से बाहर निकलती है, अपन लोग टेसिया को देखते हैं जो कि आर्ट से मिलने से मना कर देती है ताकि आर्ट आराम कर सके। डायरेक्टर सिंथिया देख पा रही होती है टेसिया दुखी है, इसी कारण से टेसिया का ध्यान बटाने के लिए डायरेक्टर सिंथिया टेसिया को डिलीशियस खाना खिलाने ले जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के दिन इतना ही। कल के दिन अपन देखने वाले हैं क्या एल्नोर किंगडम से एल्डर वीरियन आने वाले हैं या नहीं टेसिया और आर्ट से मिलने के लिए। सारे के सारे भाई लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। कल वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सारे भाई लोगों को पता चल जाएगा। बाय बाय।